So we have to discuss stream gradient. Stream gradient is the degree of inclination of a river or a stream के क्या पैटर्न है उसकी हाइट या एलिवेशन के डिक्रीज होने का पैटर्न फ्रॉम द हेड वाटर टू द माउथ और द डेल्टा। जहाँ से रिवर स्टार्ट हो रहा है हेड या सोर्स, वहाँ से जहाँ पे रिवर एंड हो रहा है वहाँ तक का जो एक पैटर्न है कि किस तरह से ज़मीन रिवर के साथ साथ द एलिवेशन इज़ डिक्रीजिंग, ज़मीन की हाइट कम से कम कम होती रहती है और फिर अल्टीमेटली वो सी लेवल पे चला जाता है, दैट इज़ द ज़ीरो मीटर्स ऑफ एलिवेशन। सो दैट इज़ स्ट्रीम ग्रेडियंट। और अगर स्ट्रीम ग्रेडियंट को किसी डायग्राम की फॉर्म में, किसी ग्राफ की फॉर्म में शो किया जाए जिसमें एलिवेशन और साथ साथ में उस हर एलिवेशन का एरिया एंड एलिवेशन को जब प्लॉट किया जाए तो दैट इज़ अ लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल ऑफ अ रिवर। So this is a typical example of a longitudinal profile. So इसमें you can see के head पर यानी top part of the stream, there it has हाईएस्ट एलिवेशन हेड पर, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे रिवर गुजरता जा रहा है उसके साथ साथ एलिवेशन कम से कम होती जा रही है और इन द एंड रिवर के माउथ पे यानी सी लेवल पे मिनिमम एलिवेशन है। सो स्टार्ट ऑफ द रिवर पे लाइक हेड की तरफ द ग्रेडियंट इज स्टीप, यानी वहाँ पर हाइट में बहुत रैपिड चेंज आ रहा है, और जैसे जैसे माउथ की तरफ रिवर जाता है तो ग्रेडियंट जेंटल होता जाता है, मीन्स द डिक्रीज इन हाइट is in low number, yeah we can see that. So यहाँ पे हाइट बहुत कम डिक्रीज हो रही है जबकि हेड वाटर पर हाइट ज़्यादा डिक्रीज हो रही है। सो दैट इज़ स्टीप ग्रेडियंट एंड जेंटल ग्रेडियंट। सो ये बात हो गई स्ट्रीम प्रोफाइल की। ओके, जब लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल के साथ एक आइडियल सिचुएशन आती है रिवर की, तो व्हेन अ स्ट्रीम और रिवर हैज़ एन आइडियल सिचुएशन तो उसको हम कहते हैं ग्रेडेड स्ट्रीम। और ग्रेडेड स्ट्रीम क्या है कि एक ऐसी स्ट्रीम विच एडजस्ट्स इट्स स्लोप एंड द size and shape according to the place where it is flowing, कि हर जगह के हिसाब से स्ट्रीम अपनी एलिवेशन को और अपने फ्लो को एडजस्ट करे। सो दैट्स ऑफ कोर्स इसमें मल्टीपल फैक्टर्स हैं। रिवर की विड्थ का फैक्टर है, रिवर की स्पीड का फैक्टर है, किस तरह की एलिवेशन है उसका फैक्टर है। तो उन सारे फैक्टर्स के साथ जब एक रिवर एडजस्ट करता हुआ जाता है, यानी कि उसके ग्रेडियंट में बहुत रैपिड तब्दीली नहीं आती, बल्कि दैट डिक्रीज इन एलिवेशन या दैट इंक्लिनेशन इज हैविंग अ सर्टेन पैटर्न और बहुत ग्रेजुअल डिक्रीज के साथ जाए तो उसको कहते हैं ग्रेडेड स्ट्रीम। सो ग्रेडेड स्ट्रीम के अंदर सेडिमेंट लोड बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट होता है, और when the river or when the graded stream is adjusting its slope, size and shape, तो उस वो एग्जांपल है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, कि किस तरह से बहते हुए रिवर अपने लोड को एडजस्ट कर रहा है, अपने स्लोप को एडजस्ट कर रहा है। हाउ स्लोप इज एडजस्टेड बाय ऑफ कोर्स इरोडिंग द रिवर बेड, ए ग्रेडेशन और डिग्रेडेशन का एक अच्छा बैलेंस। सो दैट इज अ ग्रेडेड स्ट्रीम। सो क्योंकि एक चलते हुए प्रोसेस में हो रहा है, इसलिए ये इसको एग्जांपल दी गई है कि ये एक डायनामिक इक्विलिब्रियम की एग्जांपल है। सो दैट वाज अबाउट इट। ऑलराइट, फिर we have neck points. So now we are talking about the longitudinal profile. तो एक river profile ideal तो ऐसी होती है कि जिसमें slopes
शुरू में स्टीप होता है और आखिर में बहुत ज़्यादा जेंटल हो जाता है. बट in a course of a river, there come some points or positions where the height or the elevation has abrupt or a sudden change. अचानक से ग्रेडियंट के अंदर या लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल के अंदर एक एब्रप्ट चेंज आता है कि एकदम से हाइट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है. लाइक अगर कोई एरिया है और वहाँ पे हर 50 मीटर्स के बाद सिर्फ 30 सेंटीमीटर का एलिवेशन डिफरेंस आ रहा है, तो वहाँ पे क्या है, अचानक से 5 मीटर का एलिवेशन डिफरेंस आ गया एंड इट्स लाइक अ ड्रॉप. सो उस तरह की प्लेसेस को कहते हैं नेक पॉइंट्स. और नेक पॉइंट की एग्जांपल है वाटरफॉल, आबशार, और एक और उसकी एग्जांपल होती है रैपिड्स. सो रैपिड्स एंड वाटरफॉल्स आर टू एग्जांपल्स ऑफ नेक पॉइंट्स. और दोनों में डिफरेंस क्या है? वाटरफॉल में हाइट वेरिएशन, हाइट का ड्रॉप ज़्यादा होता है, एंड रैपिड हैज़ comparatively smaller drop in height. Like you can say rapids में 2 मीटर का फॉल आया है, तो वाटरफॉल में 4 से 5 मीटर 10 मीटर का फॉल. So this is like this point over here. और यहाँ से let me change my pointer. Okay, यहाँ से और इस जगह पे जो हाइट का डिफरेंस है वो तकरीबन 10 मीटर का है. ज़्यादा होगा तो इट्स वाटरफॉल, और अगर कम है 1 मीटर या 2 मीटर का तो फिर वो रैपिड होगा. लेकिन दोनों क्या हैं? नेक पॉइंट की टाइप्स हैं. And why these neck points are formed? Because there are less resistant rocks below the stronger rocks. जिस रॉक ने पानी को होल्ड करके रखा हुआ है ये रेजिस्टेंट रॉक है, रेजिस्टेंट स्ट्रेटा है, और इसके नीचे ये वीकर रॉक्स हैं. यू कैन सी इट्स लेबल्ड हियर. सो वीक रॉक्स होने की वजह से यहाँ पे इरोजन बहुत फास्ट हो गई. फास्ट इरोजन, फास्ट डिग्रेडेशन की वजह से ड्रॉप इन हाइट आया और वो नेक पॉइंट बना. सो हियर अगेन ये रेजिस्टेंट स्ट्रेटा है यहाँ पर, और फिर इसके बाद वीक एरिया आया तो फिर ये रैपिड्स हो गए. सो दिस वाज the concept of neck points and the two types of neck points. And here you see in this diagram it's example of meandering stream. कि stream किस तरह से meander कर रहा है, लेकिन the stream has passed through this point. ये यहाँ पे stream थी पहले, but now there's no more stream. So this is an example of meander. All right, so here it's an example of a rapid. कम height है. All right, so waterfall की दुनिया की फेमस एग्जांपल है नाइग्रा फॉल्स. सो हियर नाइग्रा फॉल्स ओवर हियर, और उसका ड्रॉप इन हाइट यहाँ पर दिखाया हुआ है कि देयर इज resistant rock and then weaker rocks. Because of that this falls has been formed. All right, then our next topic is stream deposition and landforms. हमने पहले stream erosion पढ़े थे कि how erosion takes place. And due to erosion कौन कौन से features बन रहे थे, तो we focused mainly on the meandering stream. तो अब river के अंदर एक और process है, like after erosion the river has to deposit its load. So river की deposition की वजह से several types of landforms are formed. और वो कौन कौन से landforms है, so we will see that. So firstly we need to know that during deposition alluvium is deposited, and alluvium is actually the unconsolidated sediments brought by the river of different particle sizes. छोटे particles भी हो सकते हैं, बड़े particles भी हो सकते हैं. So it's unconsolidated, it's not sorted out. So that is alluvium. So due to deposition of alluvium, different landforms are formed, which are called as fluvial depositional landforms. Yeah, we can say them as fluvial landforms. Okay. So कुछ examples हैं bars, हमने कल bars को discuss किया था, and flood plains, terraces, then deltas.
So let's discuss floodplains. Okay, there's one more thing. So bar and swale relief. So this is a relief which has a low area and then a high area, then a low, but comparatively both low and high elevation areas do not have much difference between them. Right. Okay. So then we have a floodplain. It's a flat, low-lying area. Flanking is the stream. Stream के दोनों sides पर जो flat area है, low elevation वाला area है, और उस area के अंदर floods बहुत recurrent होते हैं. The floods are very common in that flanking area of a river. Flood की prevalence की वजह से this area is called as a flood plain. It has three characters. It's flat, it's low lying, and it's prone to floods. Okay, this is meander of Mississippi River. And you see here an Oxbow Lake is formed, this part. All right, then the second feature within the floodplain is a natural levee. So levee is actually a ridge which is formed by deposition, and it does not have very high elevation. बहुत कम elevation का होता है 2 से 3 मीटर या इससे भी कम, like it can be 1 foot or 2 feet or 3 feet. तो low lying है, but it's of course it's a ridge क्योंकि it's elongated and it's elevated. और क्यों बन रहा है? Deposition की वजह से. Right, so that's a levee. It's similar to the floodplain, लेकिन floodplain क्या है? It's flat, but the natural levee is not flat. It's a slightly elevated area near the river. So that's a natural levee, and here are some depositional features. So the point bar is the feature formed in the inner bank of a meander. Deposition se banta hai. Then Oxbow Lake, we have already discussed that it is formed by continuous, like it's formed by the cutting off process due to erosion, जिसमें part of a meander gets detached from the main river. So ये Oxbow Lake है. Then there is a Yazoo tributary as well. So Yazoo tributary और Oxbow Lake में the basic differences of the length and the shape. This tributary is longer, और इसमें भी वही process है कि एक river का elongated part अपने मेन चैनल से कट ऑफ हो जाता है ड्यू टू इरोजन, मेनली ड्यू टू इरोजन, और जाहिर है जहाँ इरोजन है वहाँ पर डेपोजिशन भी है. सो दैट्स Yazoo tributary, and this feature is a meander scar, like it's a place where meander was there initially and then it has moved due to continuous processes. Then undercut bank, meander का outer edge जो जिसमें erosion होती है. Okay, so that is undercut bank. So here you see it's a natural levee. The feature एक ridge like formation है, and you can see कि इसकी height बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन compared to the surrounding area height ज़्यादा है. So that's a natural levee. And then the area which is beyond the depositional area, यानी यहाँ पर direct deposition of alluvium है और
उस डायरेक्ट डेपोजिशन के बाद जो एरिया आता है, दैट एरिया इज कॉल्ड एज बैक स्वamp. बैक स्वamp एरिया काइंड ऑफ अ बैक साइड ऑफ द रिवर, लाइक वो रिवर बैंक से थोड़ा दूर होता है और फ्लड का डायरेक्ट इम्पैक्ट एज सच नहीं आता, या डेपोजिशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं आता, ऑल्दो दिस होल थिंग इज अ फ्लड प्लेन. ये ग्रीनर पोर्शन फ्लड प्लेन के बाहर का एरिया और दूसरा वाला फ्लड प्लेन के अंदर वाला एरिया. So this was the floodplain, and we have discussed meander scars, oxbow lakes. Then this is the meandering stream, point bar, Yazoo tributary, the cutoff point, undercut bank, back swamp, natural levee, and alluvial deposits. And then there's bluff. It's kind of a border of that floodplain. और ये steep slope इसमें generally होता है bluff के अंदर. It's kind of a cliff, a little cliff जिसकी sides steep हों. So these are the features formed by deposition, mainly due to deposition in a floodplain. इसके अलावा within a floodplain there is a feature which is called as alluvial terrace. So this alluvial terrace जैसे हमारे घरों में होता है, द टेरेस इन आवर हाउसेज आर एलिवेटेड, और हमेशा ये आपको ऊपर किसी हाई एलिवेशन पे मिलेगा. सिमिलरली, so actually that terrace in our houses are inspired by these natural terraces जो कि elevated flat regions होते हैं. And the formation of the alluvial terrace is due to the fact कि या तो river का जो bed base level है, that base level lowers down. कंटिन्यूस इरोजन की वजह से रिवर का बेस लेवल नीचे हो जाता है, जिसकी वजह से सराउंडिंग एरियाज ऊपर के हो जाते हैं. एंड देन दिस इज हैपनिंग फॉर मैनी ईयर्स कंटिन्यूसली. 100 साल 200 साल तक कंटिन्यूसली ये प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से एक रिवर का बेस लेवल बना. तकरीबन आप समझ लें जस्ट एज एन एग्जांपल कि 30 साल तक वो बेस लेवल है, फिर 30 सालों बाद एक नया बेस लेवल बना, फिर दूसरा, फिर इट वुड रिमेन फॉर 20 years or 30 or 40 years if that base level is there, and then further it is going down. तो बेस लेवल के नीचे जाने की वजह से यहाँ पर फ्लड प्लेन्स स्टेप की सूरत में आ जाते हैं, सीढ़ियों की सूरत में. सो इनिशियली इट मस्ट बी द केस के excuse me. So this would be the case that यहाँ पर over here this was the base level or the river level. यहाँ पे इस जगह पे रिवर लेवल रहा होगा, फिर थोड़े टाइम के बाद जब बेस लेवल नीचे हो गया तो दरिया थोड़ा सा एक्सक्यूज मी श्रिंक, अपने साइडों से वो श्रिंक हुआ क्योंकि उसकी डेप्थ बढ़ गई. सो ड्यू टू दिस प्रोसेस द टेरेसेस आर फॉर्म्ड. तो इसमें मल्टीपल फ्लड प्लेन्स हैं जो एक के बाद एक बनते गए. सो दिस इज एन एलुवियल टेरेस, और यहाँ पर इस टेरेस की एग्जांपल आप देख सकते हैं पिक्चर के अंदर. दैट्स इन न्यूजीलैंड. तो ये देखिए यहाँ पे ये रिवर है, ये पहला फ्लड प्लेन, उससे पहले ये फ्लड प्लेन रहा, और उससे पहले ये. सो यू सी द हाइट इज़ नॉट वेरी हाई, लाइक मेरा ख्याल है 1 फुट का फासला है या 1.5 फुट. सो दैट्स हाउ द एलुवियल टेरेसेस आर फॉर्म्ड के रिवर पहले यहाँ तक फ्लो करता था, फिर वो और अंदर हुआ और अंदर हुआ. सो दैट्स हाउ इट इज़ फॉर्म्ड. So this is a picture which shows the levee break. Levee क्या था? Okay, so ये न्यूजीलैंड में alluvial terrace की example. Then this is a levee break के in New Orleans एक levee break हुआ था. Levee क्या था? Elevated feature, if you remember.
दिस इज़ अ नेचुरल लीवी। तो ये एक एलिवेटेड फीचर होता है, ये दरिया के पानी को एक बंद की तरह से कंट्रोल करता है। इट्स काइंड ऑफ अ लिटिल टाइनी लिटिल नेचुरल डैम। तो व्हेन इट ब्रेक्स इट कैन बी डिस्ट्रक्टिव, एज यू कैन सी इन द पिक्चर के पानी दूर तक स्प्रेड आउट हो गया है। So that was the stream terrace or the alluvial terrace. Then inshallah we'll discuss about delta in our next lesson.